हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। वर्ष 1976 में कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 5 में शामिल किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वर्ष 1976 में किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो दोस्तों यह शामिल किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रयागराज को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में महाकुंभ का आयोजन कहां हो रहा है, वर्तमान में महाकुंभ का आयोजन कहां हो रहा है, तो दोस्तों यह हो रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज यूपी। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्मपाल ने। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। आपका अगला प्रश्न, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों कोसी नदी को। आपका अगला प्रश्न, नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट किस वर्ष में खोला गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 2004 में। आपका अगला प्रश्न, अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 2022 में। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, मंगल ग्रह की सतह का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड के कारण। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो दोस्तों यह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का था, तो दोस्तों वह था केरल का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। आपका अगला प्रश्न, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के किस नृत्य के प्रसिद्ध नृतक हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी के। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों यह है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में किसका मिश्रण होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। आपका अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों यह की थी स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों स्वामी विवेकानंद। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी थी, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। दोस्तों और दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन और आता है, भारत में पहली बार नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों भारत में पहली बार नियमित जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। दोस्तों एक बार मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी, लेकिन दोस्तों नियमित का अर्थ है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होना, तो दोस्तों वह शुरू हुई थी वर्ष 1881 में पहली बार। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1893 में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, प्रति वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 26 नवंबर को। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, सप्तऋषि एक है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तारामंडल। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सौर मंडल में कितने तारामंडल हैं, वर्तमान में सौर मंडल में कितने तारामंडल हैं, तो दोस्तों कुल हैं 89। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक का। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो दोस्तों वह है कर्नाटक में। आपका अगला प्रश्न, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा
कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 62 की 5। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, प्याज में खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्शल पत्ते। आपका अगला प्रश्न, बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फुटबॉल से। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है 19 जुलाई को दोस्तों। और दोस्तों यहीं पर एक क्वेश्चन और है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसकी घोषणा अभी 2024 में हुई है और 2024 में ही यह पहली बार मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है दोस्तों, 25 मई को। और दोस्तों 2024 में यह पहली बार मनाया गया है दोस्तों विश्व फुटबॉल दिवस। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो दोस्तों वह दिया था जनरल डायर ने दोस्तों, जनरल डायर। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सिख त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, होला मोहल्ला। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों इसके संस्थापक थे गुरु नानक देव। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी कुल ऊंचाई है 8849 मीटर। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और दानार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण के बारे में उल्लेख है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 26। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, दोस्तों क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, पूछ लेता है, काफी बार आया भी है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 29 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, याद रखना, क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है अनुच्छेद 29 में। आपका अगला प्रश्न, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार की। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बिहार की राजधानी कहां स्थित है, तो दोस्तों बिहार की राजधानी है पटना। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 17.64%। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों वह थे सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली।
ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला हॉकी क्लब कहां स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कलकत्ता में। आपका अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सारनाथ में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और दोस्तों यह पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है, लुम्बिनी कहां स्थित है? तो दोस्तों लुम्बिनी है नेपाल में दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में आ चुका है, काफी बार पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडवानी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।